8 दिनों तक आपने लगातार पूजा अर्चना की है और आज कन्या पूजन कई जगहों पे किया जा रहा है। कई जगहों पे राम नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, नवमी पूजी जाती है। लेकिन आज के दिन का महत्व किस तरीके से पूजा अर्चना विशेष तौर पे करनी है, हम जानेंगे हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ इस खास पेशकश में स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है वान्या जी आपका। और आज के दिन के विशेष महत्व के बारे में आपसे जानेंगे, पूजा के विधि विधान के बारे में जानेंगे, कन्या पूजन की क्या विधि है इसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि माँ महागौरी के स्वरूप की जो आज पूजा की जा रही है उसका क्या महत्व है, माँ का स्वरूप कैसा है, माँ को क्या पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। सबसे पहले जी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारे खुशियां लाए। जो भी आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में अटेन करना चाहते हो वो सब आपको आपकी लाइफ में मिले। आज देवी के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है जिन्हें हम माता महागौरी कहते हैं। इनका वर्ण जो है श्वेत है, सफ़ेद इनका रंग है, चंद्रमा की तरह जो है चमक है इनके अंदर, और बैल पर ये बेसिकली सवार होती है। और ये हमारी लाइफ में हमारे राहु ग्रह को, जिससे मोस्ट ऑफ द लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये राहु को जो है कंट्रोल करती है। चंद्रमा की तरह आप देखेंगे इनका जो वर्ण है वो आप आपस में ही बहुत ज़्यादा आपको देखने से ही लगता है कि बहुत ज़्यादा प्योरिटी देता है, बहुत ज़्यादा शीतलता देता है, और उनको देख के भी जो है मन को बहुत ज़्यादा, उनके रूप को शांति मिलती है, और स्वच्छता का भी प्रतीक है, प्योरिटी का भी प्रतीक है। अगर आज की हम बात करते हैं, आज है अष्टमी तिथि, तो बहुत जगह कन्या पूजन आज किया जाता है और कई जगह कन्या पूजन जो है नवमी को किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है क्योंकि नवरात्रि जो होती है एक सीरीज़ होती है 9 दिन की, जिसमें देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। हर रूप का अलग अलग वर्णन होता है, लेकिन आज स्पेशली अगर हम सिर्फ आज की बात करते हैं तो आज माता महागौरी की पूजा है। आज के दिन कुछ खास योग भी बन रहे हैं, जैसे कि शिववास योग। आज के दिन की अष्टमी तिथि की अगर हम शुरुआत करते हैं तो किस समय में आपकी अष्टमी तिथि शुरू हुई, तो ये शुक्रवार को 8:13 पर शुरू हुई थी रात को। रात्रि का फिर से बता देती हूँ, शुक्रवार को 8:13। उसके बाद ये शनिवार तक, यानी कि आज सैटरडे तक 7:26 PM 7:26 तक ये तिथि रहेगी। तो इसमें आप जो लोग भी अष्टमी पूजते हैं, आप लोग अष्टमी पूज सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक मुहूर्त की, जिसकी अब आगे हम बात करेंगे। 3 मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। पहला मुहूर्त है 4:35 AM से 5:21 AM, यानी कि 4:35 से 5:21 तक सुबह के। दूसरा मुहूर्त है 4:58 से 6:07 सुबह के। तीसरा मुहूर्त है 11:59 जो कि 12 बजे के आसपास से लेकर 12:49 तक। तो ये भी जो मुहूर्त है 50 मिनट का, ये वाला मुहूर्त है। आप तीनों मुहूर्त में से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बेस्ट है, तो वो जो है आप आज के दिन जो है उस मुहूर्त का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको आज कन्या पूजन करना है, तो अपने घर में जो है आप कन्याओं को कैसे बुलाएंगे इस पर हम आगे बात करेंगे, कि जैसे कन्या पूजन हमने करना है और कैसे कन्याओं का जो है आज के दिन हम क्यों बुलाते हैं कन्या पूजन में। राशि अनुसार भी हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि किस राशि के लोग, आप लोग क्या जो है कन्याओं को जो है दे सकते हैं। बिल्कुल। और आज कन्याओं को पूजने का भी विशेष तरीका होता है। मुहूर्त के आपने सुंदर तरीके से बात की वान्या जी। और कन्याओं का पूजने का क्या तरीका हो सकता है, राशि का आपने जिक्र किया ही है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज के दिन क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यदि 8 दिन से कोई व्रत है तो व्रत खोलने का क्या तरीका होगा, माँ को आज स्थापित किया हुआ है तो किस तरीके से कलश पूजन, अखंड ज्योत, ऐसे पूजा अर्चना की जाए, कौन से मंत्रों से आज माँ प्रसन्न हों। जी धन्यवाद शिवांगी जी। तो आज के दिन जो है बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले मैं आपको माता महागौरी के भोग का बात कर लेती हूँ कि आज के दिन आपको उनको कौन से भोग लगाने हैं। तो आज के दिन उन्हें आप नारियल की खीर का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आप सफ़ेद रंग की मिठाई और नारियल जो है वो सारे भोग जो है आप माता को चढ़ा सकते हैं।
कल जो है माता के नवे स्वरूप की पूजा की जाएगी। अगर आप लोगों ने पिछले 7 दिनों से जो है व्रत रखे हुए थे तो आज के दिन जो है कई लोगों में, बिकॉज ये आपकी फैमिली का अपना एक कल्चर होता है, रिचुअल्स होते हैं, कई जगह अष्टमी पूजते हैं और कई जगह नवमी। तो आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, फिर उसके बाद जो है आप जल्दी उठिए, आप उसके बाद जो है तैयार होइए, नहाइए धोइए, उसके बाद आप अपने मंदिर को जो है ऑलरेडी एक बार फिर से साफ कर लीजिए। वैसे तो आपकी जो है इस टाइम पर आपकी खेतरी बोई हुई है, आपका कलश है, आपकी अखंड ज्योत जो आपने जो 30 मार्च से जो आपने शुरू करी थी, माता के पहले दिन से आपकी अखंड ज्योत जल रही है और 9 दिन तक आपकी ये जो ज्योत है ये जलती है। लास्ट में जो है कलश विसर्जन भी करते हैं और जो आपने खेतरी बूझी थी उसको भी आप वो करते हैं। नारियल जो आपने 9 दिन से रखा हुआ था उसको आप तोड़कर भी जो है कन्या पूजन करते हैं। तो आप सुबह उठेंगे जल्दी और आज के दिन जो है आप तैयार होंगे, माँ को तैयार करेंगे। माँ को गंगा जल से, जो भी आप माँ की चित्र है, माँ की तस्वीर है आपके मंदिर में या माँ की मूर्ति है, तो आप उसे गंगा जल से पहले आप धोएंगे, माँ का श्रृंगार करेंगे, लाल चुनरी चढ़ाएंगे। चुनरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, माँ को लाल रंग जो होता है बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो आज के दिन आप खुद भी कोशिश करें, अगर आप आज का रंग जो है वो या तो सफ़ेद रंग है या फिर आप जो है पिंक कलर जो है आज के दिन वियर कर सकते हैं, क्योंकि माता महागौरी जो है प्योरिटी की देवी है, ज्ञान की देवी है, आत्म साक्षात्कार की देवी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आज के दिन करनी है। आप तैयार हुए, आप अपना 16 श्रृंगार जो है कीजिए, माता का श्रृंगार जो है आप आज के दिन ज़रूर कीजिए। उसके बाद आज से एक दिन पहले कल रात को जो है आपने कन्याओं को निमंत्रण दे दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप आज जाइए और उनको आदर सत्कार के साथ उन कन्याओं को जो है निमंत्रण दे के आइए। आप उनके पेरेंट्स को बोल के आइए कि हमारे घर में इतने बजे से इतने बजे तक जो है आज के दिन जो है कन्या पूजन है। उसके बाद जब आपके घर में जितने बजे भी जो भी मुहूर्त आप सेलेक्ट करते हैं वो आपकी अपनी कन्वीनियंस है कि जब आपका भोग जो है रेडी हो जाता है, क्योंकि कई जगह अष्टमी पूजते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, कई जगह नवमी पूजते हैं, तो पूड़ी हलवा छोले जो होते हैं माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो आज के दिन जब आपका पूरा प्रसाद तैयार हो जाता है, पूरा भोग तैयार हो जाता है, तो सबसे पहले जो है आप माता को भोग लगाते हैं। जो आपने कलश पर नारियल रखा होता है उस नारियल को तोड़कर आप उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, क्योंकि वो आपको सभी कन्याओं को देना होता है। इस दिन आपके घर जो है अब कंजकाओं का कुछ काउंट होता है। अब 2 से 10 जो है 2 साल से 10 साल तक की कन्याएं जो है आप इसमें बिठा सकते हैं। 1 से 11 तक आप उनका काउंट जो है उतनी कन्याएं आप बिठा सकते हैं। इसमें लांगुर जो होता है, कई जगह इसकी प्रोनाउंसिएशन में लौंकड़ा बोलते हैं, कई जगह लांगुर बोलते हैं। ये भगवान भैरव का जो है रूप होता है, ये जो लांगुर होता है। तो आप कन्याएं बिठाएंगे बट साथ में आपको एक लांगुर भी जो है वो भी बिठाना है, तो आप उसे भी बहुत आदर सत्कार के साथ लांगुर को जो है आप निमंत्रण दे के आइए। जैसे जैसे कन्याएं जब आपके घर आएंगी तो सबसे पहले आप उन कन्याओं का ऐसे स्वागत कीजिए कि साक्षात देवी जो है वो आपके घर पर प्रकट हुई है। तो आपको एक बर्तन लेना है, एक बर्तन में आपने थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। तो जैसे जैसे कंजकें आती जाएंगी आप उस गंगा जल से उनके पैर जो है आप धोते जाएंगे, पैर छूते जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेते जाएंगे। उनको बोलिए कि आपकी पीठ थपथपाएं, ताकि आपको देवी का जो है साथ साथ आशीर्वाद भी मिलता जाए। कोशिश करें ये कन्याएं जितनी छोटी एज की होती है, कहते हैं जो सबसे छोटी कन्याएं, स्पेशली 8 साल से छोटी जो कन्याएं होती है साक्षात देवी का रूप होती है। आपने अपने किचन में भोग ऑलरेडी बना लिया होगा, वो भोग जो है आप माँ को जो है उसका भोग ज़रूर लगाएं। पहले आप अपने मंदिर में वो भोग रखें, उसमें जैसे पूड़ी हलवा, कई जगह खीर का भी आज के दिन भोग लगता है, नारियल, क्योंकि माता महागौरी का दिन है तो उनको तो सफ़ेद रंग जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो जैसे जैसे कन्याएं आएंगी आपको उनके लिए जैसे जो भी रूम है आपके मंदिर के बाहर एक आसन बिछाइए और कोशिश कीजिए कि वो आसन जो है लाल रंग का हो, क्योंकि माता को जो है लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो आसन बिछाएं। उसके बाद जब आपने कन्याओं के पैर धो लिए तो आप उनको बिठाएं आदर के साथ, उनको आपने बिठा देना है एक लाइन में, एक सीरीज या एक सीक्वेंस बनाएं। साथ में आप लांगुर को भी बिठाएं।
उसके बाद जो भी आपने उनके लिए थाली बनाई है, आपने जैसे कल जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आपने उनके लिए थाली सजाई, उसमें आप पूड़ी, हलवा, छोले, थोड़ी सी आप दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और वहाँ पर जो आपने नारियल जो तोड़ा है उसके छोटे छोटे टुकड़े माँ को भोग लगा के वो करें। उसके बाद जो है आपको अभी भोग से पहले उनको कुमकुम लगाएं। जितनी भी कन्याएं आपके वहाँ आई हैं, लांगुर आया है, आप सबको जो है माथे पर कुमकुम ज़रूर लगाएं। उसके बाद जो है आप हाथ में जो है कलावा जो है वो ज़रूर बांधें। उनके सभी कन्याओं के आपने चरण धो लिए, अब आपने जो है आपने उनको कुमकुम भी लगाया, हाथ में जो है आपने कलावा भी बांधा। अब श्रद्धा पूर्वक जो है आप एक एक जो थाली आपने उनके लिए सजाई है उनको जो है आप वो थाली उनको दें और उनको बोले कि आप वहीं बैठ के थोड़ा थोड़ा भोग जो है वो ग्रहण करें और थोड़ा थोड़ा भोग जो है वो वहीं पर खाएं। या फिर आप एक एक बाइट जो है, छोटी कन्याएं हैं तो आप उनको गोद में लेके जो है अपने हाथों से भी खिला सकते हैं। वान्या जी, और कन्याओं को पूजने के लिए ये विधि तो हमने जानी ही, इसके आगे जानेंगे और किस तरीके से इन कन्याओं को भोग परोसना है ये भी जानेंगे। वान्या जी, आप कन्या पूजन की विधि विधान के बारे में जानकारी दे रही थी, कैसे आगे उन्हें भोग परोसना है, भोग बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है और सबसे पहले माता को, भगवान को भोग लगाना है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी, बहुत सुंदर शिवांगी जी। तो सबसे पहले जो है मैंने जैसे आपको पहले बताया कि माता को भोग जो है लगाना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इतने दिन से जो जोत का प्रसाद था जिसमें जो है जैसे हमने यहाँ पर भी माता को भोग लगाया, आप देखें कि इसमें हमने कुछ मेवे जो है वो रख रखे हैं। तो इसमें भोग में आप किशमिश होती है, फिर उसके बाद बादाम होता है, छुआरा होता है, उसको भी आप जो है छोटा छोटा टुकड़े काट के रख सकते हैं, खुमानी के भी टुकड़े थोड़े से रख सकते हैं। उसके बाद माँ को लौंग, सुपारी, जैसे इसमें सुपारी है आप देखिए तो लौंग का भोग होगा, सुपारी का भोग हो गया, फिर आपका लौंग, इलायची, हरी इलायची जो होती है वो भोग भी जो होता है माँ को बहुत प्रिय होता है। कई जगह जो है माँ को पान का भोग भी लगता है, पान की मिठाई का भोग भी लगता है। 16 श्रृंगार जो आपने माँ को चढ़ाए थे वो भी जो है आप आज के दिन अगर आप अपना कन्या पूजन कर रहे हैं तो वो भी आप कन्याओं को कुछ कुछ बांट सकते हैं। जो जोत का प्रसाद आपका 8 दिन से चल रहा था तो वो जोत का प्रसाद भी आप थोड़ा थोड़ा जो है सभी कन्याओं की प्लेट्स में जो है आप रख सकते हैं। घर की महिला जो भी जिसने भी भोग बनाना है तो कुछ खास चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ये जो भोग है आप स्नान करके ही बनाएंगे। आप नहाएं धोएं, अपना भी श्रृंगार करें, देवी का श्रृंगार करें, पहले खुद का श्रृंगार करें। आप अपने मंदिर को आपने पूरा सजाया और फिर उसके बाद जो आप भोग बना रहे हैं आपके हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। आप जो है अपने क्लीन हैंड से बनाएं। कोशिश करें कि ये जो भोग है इसमें आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो वो रिचुअल है थोड़ा थोड़ा भोग आप उनसे भी बनवाएं, कुछ मेहनत करवाएं। जैसे जो घर के मेल मेंबर्स हैं आप उनको बोल सकते हो कि वो जो नारियल है वो नारियल जो है मेल मेंबर्स को वो तोड़े, वो उसको थोड़ा सा साफ करें। उसके बाद जो है घर में जो आपके बच्चे हैं आप उनको बोले कि आसन जो है वो लगा दे, आसन जो है वो सजा दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आसन पूरा सजा दें। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपके घर के जितने भी लोग हैं, पर मेनली महिलाएं अगर इसको अच्छे से इस भोग प्रसाद को बनाएं। और फिर उसके बाद जब आपने सारी कन्याओं को दे दिया तो आप थोड़ा सा साथ में दक्षिणा भी जो है आप उन कन्याओं को देंगे। छोटे छोटे थोड़े से आप सिक्के रख दें, पैसे रख दें। आप उनको टिफ़िन बॉक्सेस भी दे सकते हैं, बॉटल्स दे सकते हैं, पेन्स दे सकते हैं। बेसिकली आप उनको वो चीज़ें दें जो उन बच्चों के काम भी आ सके, जो उन बच्चों खुशी खुशी यूज़ कर सकें। आपको ब्लेसिंग्स दें, याद करें कि इन्होंने हमें ये चीज़ दी थी, खुशी से मनाएं। चाहे वो उनके छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं वो चीज़ें भी जो है आप उनको दे सकते हैं जिससे बेसिकली वो आपको खुश हो। आप उसमें कुछ फल भी दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आज के दिन सफ़ेद रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो सफ़ेद रंग की मिठाई भी जो है वो भी आप जो है इन कन्याओं को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देनी है। आप उनको हैंकीज़ भी दे सकते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हैंकीज़ यूज़ करते हैं। छोटी छोटी पायल भी जो है वो भी दे सकते हैं। जो छोटी कन्याएं हैं आप उनको पायल खुद से भी बांध सकते हैं। तो वो भी एक इमोशन है आपका कि कैसे आप
जो है देवी के प्रति जो है आप कैसे वो कर सकते हैं, तो आप जो है उन्हें पायल जो है वो पहना भी सकते हैं उनके पैरों में, और थोड़ा थोड़ा गंगा जल जो है आप छिड़क सकते हैं उस जगह पर भी। तो इस तरह से आप अपना कन्या पूजन जो है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप कन्याओं को श्रद्धापूर्वक खाने को बोल सकते हैं, और जो है आपने जो भी आपने मंदिर में कलश सजा रखा है उसका भी जो है आप इसके बाद विसर्जन करेंगे। पर कई जगह मोस्टली 9 दिन तक आपकी जोत जो है वो पूरी अखंड रहती है, उसके बाद ही वो करते हैं। विसर्जन भी जो है आप 9 दिन के बाद ही करें, ताकि आपके अंदर जो है देवी की जो 9 दिन के रूप हैं, हर रूप का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मीनिंग होता है। वो सारी शक्तियाँ, वो जो स्वरूप है जो आप जिस लिए नवरात्रे रखते हैं अपनी लाइफ में, आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आप नवरात्रे रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाए। बिल्कुल। और वान्या जी, इस तरीके से विधि विधान का ध्यान रखते हुए, सबसे ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के दिन अष्टमी अगर आप पूज रहे हैं तो आप इन बातों का खास ख्याल रखें। वान्या जी, आपसे जानेंगे कि आज महागौरी की पूजा के दौरान किन मंत्रों का उच्चार करने से समस्याओं का समाधान होता है। आज के दिन माँ किस तरीके से प्रसन्न होकर कौन सी मनोकामनाएं विशेष तौर पे पूरी करती हैं। तो मंत्रोच्चार के बारे में जानेंगे, उपायों के बारे में आपसे जानेंगे जी। थैंक यू शिवांगी जी। तो अगर हम मंत्रों की बात करते हैं तो पहला मंत्र जो है वो है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र जो है आप जाप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप देवी के करीब जाना चाहते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ये मंत्र भी जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुंजिका स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। आप जो है सिद्ध कुंजिका का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कनक धारा स्रोत भी कर सकते हैं, देवी कवच कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका भी आप कर सकते हैं। याद रखें, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि उसको आप एक ही फ्लो में सारे अध्याय जो है ख़त्म करें। और क्षमा याचना आपको बहुत ज़रूरी करनी है, वो आप ज़रूर करें। क्षमा याचना के बिना दुर्गा सप्तशती जो है वो पूरी नहीं होती है। एक और ख़ास बात का ध्यान रखें, दुर्गा कवच सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, आप हर दिन कर सकते हैं। हर दिन जब आप दुर्गा कवच करते हैं तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी यात्राएं मंगलमय होती हैं, आपके जीवन में धन सुख समृद्धि का लाभ होता है। आप हेल्थ वाइज जो है आपको देवी की प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप कवच भी खोल के देखते हैं तो उसमें आपकी आँखों की रक्षा, आपकी बाहों की रक्षा, आपके नेत्रों की, आपकी नोज़ की, आपकी स्किन की, आपकी पूरी बॉडी की जो है प्रोटेक्शन मिलती है। और आप कोई भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी जर्नी जो है आपको एक्सीडेंट से बचाता है वो कवच। कवच एक कवच होता है जो हम धारण करते हैं। सो बेसिकली इसको हम सुपरफिशियली मीन्स इमेजिनरी धारण करते हैं। जब आप कवच रीड करते हैं तो माँ का जो एक घेरा है वो आपके चारों तरफ बन जाता है। आप कहीं भी जाते हैं तो माता रानी जो है आपके साथ चलती है। तो कवच की हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब बात करते हैं उपायों की। तो ये कुछ मंत्र जो है आपने करने हैं आज के दिन। ओम देवी महागौर्याय नमः, ये मंत्र भी आप आज के दिन स्पेशली जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको रंग का हमने ऑलरेडी बात करी है कि आज के दिन जो है गुलाबी रंग कर सकते हैं। एक देवी स्तुति का और भी मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये मंत्र भी जो है आप देवी स्तुति का कर सकते हैं। आज के दिन उपायों की अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर लगता है कि आपके घर में जो है धन वृद्धि हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा धन आए, तो आप छोटी छोटी कन्याओं को लाल रंग के जैसे छोटे छोटे पर्स में थोड़ा सा सिक्के जो है वो भेंट कर सकते हैं। और नवरात्रि के टाइम पर आप देवी शक्ति से जो है कनेक्ट करें। आप रात को जितना माँ के आगे एक देसी घी का दीपक जला सकते हैं, आप अपनी जोत जो है माता रानी के आगे रख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि आपके मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो गुलाब का जो फूल होता है वो और कपूर, तो फूल के साथ आप कपूर जो है एक दिए में थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और वो कपूर जलाइए आप देवी के आगे और देवी की स्तुति कीजिए। तो आप देखेंगे वो धुआं जो है आप अपने पूरे घर में कीजिए।
तो आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है, धन समृद्धि आपके जीवन में आती है। कंजकों के बाद जो है आपके घर के जो चारों कोने हैं, आप वहाँ पर जो है 4 दिए जला सकते हैं। और वैसे भी कन्याओं के स्वागत के लिए भी आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको धन लाभ चाहिए, तो जो नवरात्रि पर आप लोगों ने, अगर आपने नहीं किया तो वो आप आज भी कर सकते हैं। आपने एक कटोरी लेनी है, उसमें एक लाल कपड़ा लेना है, तो वहाँ पर आप 11 गोमती चक्र, 11 कौड़िया और 11 कमलगट्टे जो है वो आप रख दीजिए। उसकी जो है आप चार्जिंग होने दीजिए। जब वो पूरा चार्ज हो जाए तो नवमी के बाद जो है आप उसे अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपको देवी की कृपा पानी है तो आप लाल रंग की चुनरी जो है छोटी कन्याओं को ज़रूर चढ़ाएं, उन्हें पहनाएं वो लाल रंग की चुनरी। देवी को जो है आपने चुनरी ज़रूर पहनानी है। अब आप पूछेंगे कि आगे हम इस चुनरी का क्या करें जो आपको किसी मंदिर से मिली है या कहीं से भी मिली है, तो वो आपके घर में जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं आप उस चुनरी को पहन के अपना जप कर सकते हैं, अपनी तप कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। और इसमें जो है लाल आसन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपका आसन लाल कलर का होता है तो देवी बहुत प्रसन्न होती है। और आप जो है दिया ज़रूर जलाएं और जो है वहीं पर बैठ के आप अगर मानसिक जाप भी कर लेते हैं, आपको कोई भी मंत्र नहीं आते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः कर लें। कई जगह जब नवरात्रि की समाप्ति होती है तो हवन का भी एक रीत होता है, तो आप जो है हवन भी कर सकते हैं। पर मोस्टली अगर आप नवमी करें तो ये हवन आप अगले दिन करना, क्योंकि अगला दिन भी जो है श्री राम का है, क्योंकि श्री राम ने भी पूरे 9 नवरात्रे जो है रखे थे, तभी उनको रावण पर विजय भी मिली थी। श्री राम के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कमल गट्टे भी माँ को प्यारे होते हैं, आप माँ को पान का भोग भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपको देवी की बहुत कृपा मिलेगी, क्योंकि माँ को जो है पान का भोग, नारियल का भोग, खीर का भोग, और स्पेशली अगर ये चीज़ें आप जो है अपनी हाथों से बनाते हैं, और अगर आपकी कोई भी विश है ना, जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी ये वर्क करता है। ये पर्सनली मैं खुद भी इस चीज़ को करती हूँ, और जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं हम उन्हें करने को बोलते हैं। आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठिए। अगर आप आज का दिन तो चलो अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा समय हो गया, कल आप सुबह 4 बजे उठिए, या आज आपको अगर समय मिलता है तो आप दुर्गा सप्तशती को सच्चे मन से पूरी एक ही बार में ख़त्म करना है, उठना नहीं है बीच में, सिर्फ आप पानी या वॉशरूम ब्रेक ले सकते हो। तो आप जो है पूरी दुर्गा सप्तशती एक ही बार में जब आप पढ़ते हैं, साथ में क्षमा याचना, सिद्ध कुंजिका स्रोत, अर्गला स्रोत का पाठ अगर आप करते हैं, तो आपकी जो भी विश है लाइफ में वो ज़रूर 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 देवी जो है पूरी करती है। आप मंदिर ज़रूर जाइए, देवी के दर्शन ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर का मंदिर होता है और जो हमारे बाहर मंदिर होता है उसकी वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। कहते हैं माता रानी साक्षात खुद आपको आशीर्वाद देती हैं। तो आप जो है आज के दिन मंदिर जाना भी ना भूलें। आप अपनी कन्या पूजन अपने घर में करें, बट आप मंदिर भी ज़रूर जाएं। मंदिर में आपको कोई छोटी कन्या दिखती है तो पैर छूकर आप उसका आशीर्वाद लें, कुछ भेंट करें कन्याओं को। बड़े खुश होती हैं छोटी छोटी कन्याएं। माँ जो होती है हमारी आस्था की वो होती है, इमोशंस की वो होती है, तो छोटी कन्याओं का आशीर्वाद आप आज के दिन ले सकते हैं। बिल्कुल, और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो छोटी कन्याएं होती हैं उनसे आशीर्वाद लेने से आप मानिए कि माता स्वयं आके आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और आज के दिन किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की करनी है ये तो आपको बताया ही गया। देखिए, महाअष्टमी का आज दिन है, आज विशेष संयोग भी बन रहे हैं। आज कई जगहों पे बासी खाना भी खाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, शीतला संयोग भी बन रहा है। तो देखिए, तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन पूजन की तिथि और साथ ही साथ में किस तरीके से कन्या पूजन कराना है, मान्या जी बहुत सुंदर तरीके से आपने वो बताया। राशि के अनुसार अगर हम बात करें तो आज के दिन कौन सी राशि के लिए क्या दान करना, खास तौर पे अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं को घर बुला रहे हैं, तो उन कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए राशि के अनुसार, ताकि सुख समृद्धि घर आए, या फिर कोई विशेष उपाय ताकि जीवन में और भी ज़्यादा आप सफल हो सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए राशि अनुसार अब बात करेंगे। थैंक यू शिवांगी जी। अगर हम राशि अनुसार बात करते हैं तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप कोई भी लाल मिठाई जो है वो आप कन्याओं को दे सकते हैं। आप उन्हें लाल चुनरी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप उन्हें लाल बिंदी दे सकते हैं, लाल फल दे सकते हैं, लाल गुड़हल के फूल आते हैं, या और जो भी
जैसे यहाँ पर हमने और भी लाल फूल जो है आप देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है आप उस हिसाब से जो है उन्हें लाल फूल चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के पेन्स जो हैं वो भी आप जो है आज उन्हें दे सकते हैं, लाल वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी लाल रंग के छोटे छोटे पर्स दे सकते हैं, उसमें आप थोड़ी सी दक्षिणा जो है रख के दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेष राशि के लोग कर सकते हैं। लाल मिठाई की अगर हम बात करते हैं तो आप बाहर से ले आइए, अगर आपको बाहर से नहीं मिलती है तो थोड़ा सा आप उनके लिए गाजर का हलवा अगर बना लेती है, अगर आप बाहर से लाते हैं तो आप जो है मे बी आप गाजर की बर्फ़ी जो है वो आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेष राशि के जातक जो है आप लोग कर सकते हैं। अगली राशि की हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अगर हम लोगों की बात करते हैं तो आप क्या दे सकते हैं कन्याओं को? आप जो है गुलाबी रंग की चूड़ियाँ दे सकते हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र दे सकते हैं, आलता जो है वो आप उन्हें दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। इसके अलावा जो है उन्हें आप कुछ भी ज्वेलरी दे सकते हैं। छोटे छोटे पिंक कलर के टिफ़िन बॉक्सेस आते हैं, लंच बॉक्सेस आते हैं, बॉटल्स आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। उनको सफ़ेद रंग की बर्फ़ी जो है वो भी आप मिठाई में दे सकते हैं, जिस पे सिल्वर कलर का चर्क जो है वो भी चढ़ा होता है। इसके अलावा अगली राशि पर मिथुन राशि पर, मिथुन राशि की अगर हम जातकों की बात करते हैं तो आप जो है उन्हें पान की मिठाई, परवल की मिठाई, हरे रंग के वस्त्र जो हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो है हरे रंग की चुनरी जो है आप उनको दे सकते हैं। आप छोटे छोटे पेड़ उनको लगाने के लिए दे सकते हैं, छोटे छोटे पौधे जो हैं दे सकते हैं, ग्रीन कलर के पेन्स दे सकते हैं, और आप जो है उन्हें हरे रंग के टॉयज़ जो हैं वो भी आप जो है उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल। और इन राशियों के अनुसार हम देखें तो आगे मिथुन राशि की भी बात करेंगे, किस तरीके से मिथुन राशि के जातक भी आज कन्याओं को दान पूजन कर सकते हैं। तो मिथुन राशि की जैसे हमने अभी बात करी तो हरे रंग की सारी चीज़ें जो है आप उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें हरी इलायची जो है वो भी दे सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र दे सकते हैं, टॉयज़ दे सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं हम कर्क राशि पर। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ भी सिल्वर कलर की ड्रेसेस दे सकते हैं, सिल्वर कलर की चूड़ियाँ दे सकते हैं, या हल्का जो नीला आसमानी रंग होता है वो भी दे सकते हैं। चांदी की पायल जो है आप छोटी छोटी कन्याओं को पहना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मोतियों की माला जो है वो भी आप जो है कर्क राशि के लोग जो भी जातक हैं, आप छोटी कन्याओं को मोतियों की माला जो है वो भी आप जो है आज के दिन उन्हें पहना सकते हो। आप जो है उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई जो है कोई भी, चाहे वो बर्फ़ी हो, चाहे वो सफ़ेद रंग की कलाकंद हो, आपके सफ़ेद रंग के लड्डू हो, कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई जो है आप आज के दिन उन्हें दे सकते हैं। कुछ आप घर पर दूध से बनी खीर भी जो होती है, समा के चावल की, या जो भी आप नॉर्मल चावल की भी खीर बनाते हैं, अगर आपकी फास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज कई जगह 8 दिन रखते हैं, कई जगह 9 दिन रखते हैं, तो वो आप कर्क राशि वाले कर सकते हो। अगली राशि की बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी लाल मिठाई जो है वो भी आप कन्याओं को अर्पण कर सकते हैं। नारंगी ड्रेसेस, नारंगी रंग की ड्रेसेस, या फिर गोल्डन कलर या फिर ऑरेंजिश गोल्डन कलर की ड्रेसेस आप उन्हें दे सकते हैं। गोल्डन रंग की चूड़ियाँ जो हैं वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो है लाल मिठाई, लाल फूल, लाल चुनरी, लाल श्रृंगार का सामान जो है वो भी आप दे सकते हैं। गोल्डन कलर के पेन्स, क्रेयॉन्स, ये सारी चीज़ें, ऑरेंजिश गोल्डन कलर की आप नोटबुक्स और टिफ़िन्स दे सकते हैं उन्हें, ऑरेंज कलर के बॉटल्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप हरे रंग के खिलौने उन्हें दे सकते हैं, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट दे सकते हैं, पैरीडॉट का ब्रेसलेट जो है वो भी आप दे सकते हैं, छोटे वृक्ष दे सकते हैं, पान का पत्ता की मिठाई जो होती है वो भी आप जो है दे सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र दे सकते हैं। हरे रंग माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो आप हरे रंग की चुनरी जो है वो भी आप जो है दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अगली राशि पर आ जाते हैं तुला राशि पर। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि के जो जातक होते हैं वो सफ़ेद जो है, सफ़ेद वस्त्र, पिंक कलर जो है, सफ़ेद जनरली अगर आप अवॉइड करें तो आप वहाँ पर पिंक कलर जो है आप उन्हें दे सकते हैं। पिंक स्कूल बैग हो गया, पिंक आपके टिफ़िन बॉक्सेस हो गए, और उसके बाद पिंक कलर का हैंकी दे सकते हैं, वो बहुत पसंद होता है। गर्ल्स को वैसे भी पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पिंक कलर के छोटे छोटे पर्सेस में आप थोड़ी सी जो है दक्षिणा डाल के वो भी आप जो है दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप उन्हें पिंक कलर की कोई मिठाई, सफ़ेद रंग की कुछ मिठाई, कुछ सिल्वर ज्वेलरी, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हैं। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं
तो आप जो है उन्हें रेड कलर के स्कूल बैग्स दे सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स दे सकते हैं, लंच बॉक्स दे सकते हैं, बॉटल्स दे सकते हैं, लाल रंग की मिठाई दे सकते हैं, लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र जो हैं वो भी आप जो है उन्हें दे सकते हैं, पेन्स दे सकते हैं, पेंसिल्स दे सकते हैं, नोटबुक्स दे सकते हैं, जो भी मतलब आपको लगता है कि जो भी बच्चों के काम आता है, आपके घर में खुद भी छोटे बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से विजुअलाइज यू कैन डू और उस हिसाब से जो है आप बांट सकते हैं। अगली राशि पर आ जाते हैं धनु राशि पर। तो धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो धनु राशि आप लोग जो है पीले रंग के जो भी जो है पीले रंग की मिठाई जो है बच्चों को दे सकते हैं, पीले रंग का आप हलवा बना सकते हैं, आप पीले रंग के चावल भी बना सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी का फूड कलर डाल के भी आप या हल्का सा हल्दी का पिंच ऑफ टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हैं। पीले रंग की चुनरी, पीले रंग के पेन्स, कुछ धार्मिक पुस्तकें, किताबें, कॉपीज़, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है तो कहीं ना कहीं जो है उनका जो ज्ञान से जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के लोग आप लोग जो है छोटी छोटी कन्याओं को चॉकलेट्स दे सकते हैं, आप जो है कोका कोला कलर की जो है उन्हें चुनरी जो है दे सकते हैं, इसके अलावा काले अंगूर दे सकते हैं, काले गुलाब जामुन दे सकते हैं, उनको श्रृंगार का सामान जो है वो भी जो है आप उन जातकों को दे सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, अपराजिता के फूल जो है वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है कन्याओं को पर्पल कलर जो है जामनी जो कलर होता है या लाइट ब्लू कलर होता है, आप उस रंग के जो है उन्हें बैंगल्स दे सकते हैं, चुनरी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी है किसी भी कलर की, तो माता को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, सभी राशि वाले जो है आप लाल रंग की चुनरी तो चढ़ा ही सकते हैं। श्रृंगार का सामान जो है बच्चियों को दे सकते हैं, चॉकलेट बर्फी आती है कुंभ राशि वालों, आप लोग वो दे सकते हो। इसके अलावा जो है चॉकलेट्स भी दे सकते हो, ग्रेप्स दे सकते हो, डार्क ग्रेप्स दे सकते हो ब्लैक कलर के। उसके बाद अंतिम राशि पर आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों आप लोग जो है पीला पतीसा जो है वो दे सकते हो, पीली मिठाई दे सकते हो, आप जो है उनको पीली चुनरी दे सकते हो, पीला श्रृंगार का सामान दे सकते हो, पीले सुनहले का एक ब्रेसलेट आता है तो वो भी जो है आप पीले रंग का ब्रेसलेट जो है वो भी आप जो है उन्हें दे सकते हो। पीली मिठाई, पीला श्रृंगार जो है, पीले रंग की बिंदी, पीले रंग की चूड़ियाँ, मीन राशि वाले आप ये सब दे सकते हो। बिल्कुल, और राशि अनुसार आप रंगों का विशेष ध्यान रखते हुए किस तरीके से आज कन्याओं को पूज सकते हैं, उन्हें क्या दे सकते हैं, ये आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया है वान्या जी। और आज देखिए कन्याओं को आप निश्चित तौर पे बुलाएंगे घर, आप उनको पूजेंगे तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि आपको कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी है, क्या क्या चीज़ें उनको दान करनी है, उनके पैर ज़रूर पड़िए, उन्हें दक्षिणा दीजिए, आशीर्वाद उनसे ज़रूर लीजिए, फल के साथ उन्हें घर भेजिए और साथ ही साथ में अपनी राशि अनुसार इन रंगों का विशेष ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें भी आप भेंट स्वरूप इन कन्याओं को दे सकते हैं। साथ ही साथ में अब जानेंगे मूलांक अनुसार आज के दिन क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं वान्या जी, ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। देखिए मूलांक अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ या फिर 19 आई एम सॉरी माई थ्रोट इज़ बैड सो या फिर आप 19 तारीख को हो गया, 28 तारीख को हो गया, तो मूलांक 1 से आप बिलोंग करते हैं। तो आज के दिन आप कन्याओं को जो है कुछ भी लाल रंग की चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि लाल रंग जो होता है मूलांक 1 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होता है। लाल हो गया, नारंगी हो गया, ऑरेंजिश गोल्डन हो गया, ये कलर की चीज़ें आप जो है, जैसे अभी हमने राशि अनुसार बात किया था, सिंह राशि की जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप जो है कन्याओं को दे सकते हैं। अगर हम मूलांक 2 की बात करते हैं तो जिन भी जातकों का, और आज के दिन जो है मूलांक 1 वालों को मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, आज के दिन आप सूर्य देव को जल देना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। और माँ गायत्री की आराधना अगर आप करते हैं और गायत्री मंत्र अगर आप करते हैं तो वो भी मूलांक 1 वालों आप लोग लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ या फिर 11 तारीख को हुआ, 29 तारीख को हुआ, तो आप मूलांक 2 की कैटेगरी में हैं। तो आप जो है कन्याओं को जो है चांदी जो है आज के दिन अगर आप गिफ्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं। ओम सोम सोमाय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। रात को आप चंद्रमा को पानी में थोड़ा दूध डाल के अर्घ दे सकते हैं। आप किसी दिन गरीब को आज के दिन, क्योंकि दान की भी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, तो आपके आज के दिन आप दूध का पैकेट भी दान कर सकते हैं।
मूलांक 3 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी जातकों का जन्म 3, 12, 21 या 30 इन डेट्स में होता है तो आप लोग मूलांक 3 से फॉल करते हैं। तो आप आज के दिन पीली मिठाई जो है आप लोगों में बांट सकते हो। इसके अलावा जो है आप आज के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जो है जाप कर सकते हो। अपने गुरु का आशीर्वाद भी ले सकते हो, क्योंकि गुरु जो है लाइफ में हमेशा हमारे जीवन में हमारी हेल्प करते हैं। और गुरु के पैर छूना ज़रूर आप जो है बिल्कुल याद रखें। और कन्याओं को जो है कुछ भी पीली चीज़ जो है आप आज के दिन दान कर दें। और गौ माता को जो है रोटी में गुड़ डाल के भी आज के दिन आप खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगले अगर मूलांक 4 पर आते हैं तो राहु का अंक है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी जो है ग्रे कलर की चीज़ें दान कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोली जो है वो खिला सकते हैं। माँ दुर्गा की आप जितनी आराधना करते हैं तो मूलांक 4 वालों राहु देव आपको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। तो आप आज के दिन जो है मोर पंख भी अपने पास रख सकते हैं। आप जो है अपने मंदिर में भी जो है स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा मूलांक 5 की अगर हम बात करते हैं, आप जो है हरे रंग की वस्तुएं जो है कन्याओं को दे सकते हैं। मूलांक 6 की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी गुलाबी रंग की चीज़ें जो है, चुनरी हो गई, वस्त्र हो गए, आप दे सकते हैं। मूलांक 7 की अगर मैं बात करती हूँ तो ब्राउन कलर या कोका कोला कलर की चीज़ें जो है आप दे सकते हैं। ओम केतवे नमः का आप जो है जाप कर सकते हैं। मूलांक 8 की अगर हम बात करते हैं तो आप चॉकलेटी कलर, पर्पल कलर की चीज़ें जो हैं आज के दिन कन्याओं को दे सकते हैं। ओम शंख शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं। आज शनिवार भी आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं। आखिरी अंक की बात करते हैं, मूलांक 9 की अगर हम बात करते हैं तो आप कोई भी लाल चीज़ें जो है आप कन्याओं को दे सकते हैं। ओम हनुमते नमः का आप जाप कर सकते हैं। बिल्कुल, और आप इन मंत्रोच्चारों के साथ में ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में और भी ज़्यादा सुख समृद्धि आए। बहुत शुक्रिया आपका वान्या जी। वान्या आर्या जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये तमाम जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं।